आप पाकिस्तान में कोई भी कारोबार कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, सो एज पर द लॉज आपको कंपनी को एक लीगल एंटिटी के तौर पर रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम होगा और हमें तो नहीं पता कि कंप्लाइंस कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाई जाती है। तो ये वीडियो आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन देगी कि पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस किन मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर रजिस्टर हो सकता है और कौन से कंसर्न इदारे हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जाकर आप अपने उस कंपनी को, अपने वेंचर को रजिस्टर करवा सकते हो। ऑल दो स्टार्टअप्स के लिहाज से पाकिस्तान में कुछ साल पहले एक नई एंटिटी के तौर पे उसको मुतारिफ करवाया गया और SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने स्टार्टअप्स को भी रजिस्टर करना स्टार्ट किया है। बट स्टार्टअप्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से डिस्कशन है वो हम एक और वीडियो के अंदर करेंगे। इस वक्त हम प्योर बिजनेसेस और जो वेंचर्स आमतौर पर मार्केट में आप लोग लॉन्च कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे आसान, सबसे सिंपल और सबसे तेज तरीन प्रोसेस इज टू रजिस्टर योर एंटिटी एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रॉप क्या होता है? आप खुद FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं, आप एक टैक्स पेयर हैं, तो आपका FBR के अंदर एक अलग से पोर्टल बना हुआ है जहाँ से आप ऑब्वियसली हर साल अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। आपको सिंपली FBR के उसी पोर्टल के अंदर, जो आपका अपना पोर्टल है, आपको कोई अलग से एंटिटी क्रिएट नहीं करनी, आप अपने उस इंटरफेस के अंदर ही जाके अप्लाई कर लेते हैं अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी के लिए। उसका कोई अलग से एंटिटी जनरेट नहीं होता, उसका एड्रेस वही रहता है जो आपका एड्रेस है। इसमें आपने 2 से 3 प्रूफ देने होते हैं। एक आपका रेंटल एग्रीमेंट अगर आप कोई स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उस बिजनेस के लिए, और सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रूफ आपने वहां पर देना होता है। इसके अलावा आपको अलग से ना कोई एंटिटी जनरेट करने की ज़रूरत है, ना ही कोई अलग से एंटिटी लेने की ज़रूरत है, ना ही मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन आसानी से घर बैठे ये अप्लाई हो जाता है और सबसे क्विकेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है इसका, विच मीन्स के 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी एक सेपरेट एंटिटी आपके ही एंटिटी के ऊपर रजिस्टर हो जाती है और आप उसकी बेस के ऊपर अपने उस कंपनी या अपने उस वेंचर का एक अलग से बैंक अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं जो उस एंटिटी के नाम पे ही होगा। ऑल दो एंटिटी आपका ही यूज़ होता रहेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ट्रेडिंग कंपनी बना रहे हैं या इस तरह की कोई भी कंपनी बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा कैश इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत सारी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कल आपका ये बिज़नेस डिफ़ॉल्ट करता है तो सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, विच मीन्स कि आपके एसेट्स बेच कर उन लोगों को कॉम्पनसेट किया जाएगा जो शेयर होल्डर्स हैं या जिनकी भी ट्रांजैक्शन बीच में फंसी हुई हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिहाज से कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट, द मोस्ट ईजीएस्ट वे जहां आप अपना कोई भी बिजनेस रजिस्टर करके इनिशिएट कर सकते हो। अप टू 1 करोड़ रुपीज़ मंथली अगर आपका रेवेन्यूज़ हैं और बिजनेसेस हैं तो बहुत आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप की हैसियत में रहते हुए आप अपने बिजनेसेस रन कर सकते हैं। बट इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें लाइबिलिटीज़ लिमिटेड नहीं होती, इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है और आपको बहुत ख्याल से ये पूरा बिजनेस रन करना होता है। अब सोल प्रॉप का एक और इशू भी है और वो ये कि इसको आप कभी बेच नहीं सकते, विच मीन्स कि अगर कल मैं ये बिज़नेस किसी को बेचना चाहूँ तो मुझे उसको अलग से किसी और एंटिटी के तौर पे रजिस्टर करवा के फिर बेचना होगा। ये वाला अकाउंट, इसकी ओनरशिप बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, विच मीन्स कि ये आपका ही बिजनेस है और आप ही हमेशा इसको चला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही ये है कि आप अकेले इसके मालिक होंगे, इसमें आपका कोई भी पार्टनर नहीं हो सकता। सो लेट्स सपोज आपका कोई और पार्टनर आ रहा है या आप किसी को इंक्लूड करना चाह रहे हैं डाउन द लाइन, आप सोल प्रोप्राइटरशिप की एंटिटी के अंदर किसी को भी एज पार्टनर इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस के मसलों में नहीं डलना चाह रहे और बहुत ही बेसिक लेवल की रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक और सोल्यूशन है, दैट्स एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स। ये आपके लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर इनके ऑफिस मौजूद हैं। आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ की कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो फुलफिल करते हैं, एक स्टाम्प बनता है जिसके ऊपर आपके 2 या 3 जितने भी पार्टनर्स हैं तमाम की डिटेल्स आ जाती हैं, तमाम के साइंस और थंब प्रिंट्स और स्टैम्प्स हो जाती हैं। उसके बाद ये आपके लोकल FBR की एंटिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही रजिस्टर हो जाता है। इसमें भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, विच मीन्स कि इन केस डिफ़ॉल्ट करती है कंपनी तो तीनों ओनर्स या दोनों ओनर्स पूरी तरह से लायबल होंगे वो नुकसान पे करने के और उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लाई करने के। गवर्नमेंट भी या कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ आती है तो वो अल्टीमेटली आपके ऊपर आएगी। तो इसके लिहाज से भी आपको बहुत एहतियात से बिजनेस करना होगा। बट अगर आपका बहुत बेसिक लेवल का बिजनेस है, दराज या
अगर आप लेट्स सपोज अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो इस तरह के बिजनेसेस आप रजिस्टर करवा के उस पर रन कर सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि कल आपने अपना बिजनेस फ्लिप करना हो, जो टर्म इस्तेमाल होती है ई कॉमर्स के ऊपर, तो आप इसको बहुत आसानी से फ्लिप कर सकते हैं। इसी एंटिटी के लिहाज से आपका अलग से बैंक अकाउंट भी बनता है, और वो बैंक अकाउंट भी ऑब्वियसली ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है। ये क्योंकि प्रॉपर स्टैम्प होता है, प्रॉपर ओनरशिप होती है, ये ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज पर शेयर्स किसी भी दूसरे शख्स के नाम। इसके अंदर ये तो फ़ायदा है, बट अगेन दिस इज़ एन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसमें भी ओनरशिप आपकी होती है। दैट कंपनी इज़ नॉट डिफरेंट एंटिटी, वो आप 2 या 3 लोग ही कंपनी हैं। डिसीजन तमाम पार्टनर्स का मुत्तफ़िका होगा, और कोई भी एक शख्स अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता एओपी के अंदर। बट फ़ायदा यही है, आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो, कल बेचना चाहो बेच भी सकते हो, और इन केस किसी भी मसले से बचना है तो आप इसको प्रॉपरली डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, द मोस्ट ऑथेंटिक वे, दैट्स फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको SECP भी कहा जाता है। इसमें भी फर्दर 3 तरह की कैटेगरीज प्राइमरीली हैं, लेकिन हम स्टार्टअप्स की जो तीसरी कैटेगरी है उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम 2 प्राइम कैटेगरीज की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नाउ दिस इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी अलग से एंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करती है, उसका अलग एनटीएन बनता है, उसकी ओनरशिप अलग है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, और इसमें एक फाउंडर नहीं हो सकता। आप कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, और अकॉर्डिंगली आपको 3 से 5 लोगों का एक बेंच एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करना होता है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अलग एक एंटिटी है, इसके अंदर इन केस आपकी कंपनी डिफ़ॉल्ट कर भी जाती है तो आपके एसेट्स, आपके जो ज़ाती एसेट्स हैं, उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती। आप एज एन इंडिविजुअल लायबल नहीं है लोगों के वो पैसे वापस करने के, या अगर वो नुकसान हो गया है तो कोई शख्स आपसे एज इंडिविजुअल कभी डिमांड नहीं कर सकता कि अपने एसेट्स या अपनी चीज़ों को बेच के मुझे मेरा नुकसान पूरा करो, क्योंकि वो कंपनी ओन करती है। जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको बेच के डिसॉल्व किया जाएगा और रिजॉल्व किया जाएगा ये पूरा इशू। लेट सपोज आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो एक रेंटल ऑफिस के अंदर है, बट उसने फर्नीचर खरीदा है, वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, वहाँ पर लैपटॉप्स हैं, उसकी कोई और गाड़ी वगैरह है। तो जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो होगा, ये कंपनी डिसॉल्व होगी, तो उस कंपनी की ओनरशिप में जितने भी एसेट्स हैं, बी इट सिस्टम्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, कोई गाड़ियां हैं, कोई फर्नीचर है, ये सब बिकेगा, और उसकी जो वर्थ है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगी। यू बीइंग एन इंडिविजुअल लाइबल नहीं है टू पे देम फ्रॉम योर ओन पॉकेट। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके ऊपर लाइबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। बट इसका नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आपको लाजमी एक पार्टनर साथ में लाना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज इसकी कंप्लाइंस बहुत मुश्किल है। आपको हर तीसरे साल एक एक्सटर्नल ऑडिटर बुलाना पड़ेगा, और वो थर्ड पार्टी ऑडिटर फर्म या कोई इंडिविजुअल आपकी कंपनी का ऑडिट करेंगे, फाइनेंसेस को देखेंगे, अकॉर्डिंगली आपको कंप्लाइंस करनी होगी कि इसमें लाइबिलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, बट ज़रा बड़े पैमाने के बिजनेस इन्वॉल्व हैं, इसमें एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के और बड़ी बड़ी ट्रेडिंग की कंपनीज आ जाती हैं। तो इसके अंदर कंप्लाइंस का थोड़ा इशू होता है। अगर आप बिगिनर हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट अगर इंडिविजुअल है तो सोल प्रॉप पे जाइए, अदरवाइज आप एओपी के साथ भी अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस इस तरह का है कि आप अकेले हैं और आप उतनी ज़्यादा लाइबिलिटी भी अपने सर पे नहीं लेना चाहते, तो SECP के मैकेनिज्म में ही एक और तरीका भी इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट्स SMC प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसके भी प्रीरिक्विजिट्स मोर और लेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे ही हैं। इसमें सिर्फ ओनर आप अकेले हो सकते हैं, बट आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं, बाकी सारी कंप्लाइंस उसी तरह से रखनी है। अगेन इसका फ़ायदा ये है कल इसको फ्लिप किया जा सकता है, इसको बेचा जा सकता है, लाइबिलिटी आपके सर पे बहुत कम होती है, विच मीन्स कि आपके सिर्फ जो कंपनी के एसेट्स हैं वो ही लायबल हैं अपने उस शेयर होल्डर या जिसने भी वहाँ इन्वेस्ट किया है उसको पे करने के। यू बीइंग एन इंडिविजुअल आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी एज सच नहीं आती इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो अगर आप अपना बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हैं, बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, तो बहुत बेहतर है कि सोल प्रॉप से स्टार्ट कीजिए। रजिस्टर करना आसान है, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस नहीं है, सेपरेट अकाउंट्स भी ओपन हो जाते हैं। जैसे वो एक्सपैंड होता है उस लेवल पे जाता है कि आपको लगता है अब लाइबिलिटीज़ उस कंपनी के ऊपर आ रही हैं, तो आप उसको SMC या फिर प्राइवेट लिमिटेड बहुत आसानी से रजिस्टर करवा सकते हैं। बट बी वेरी कॉन्शियस। क्यों?
क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं और जज्बात में आके शुरू में ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। अब इसके अंदर एक और सबसे बड़ा इशू ये है कि प्राइवेट लिमिटेड एंटिटीज़ के लिहाज से आप उनके शेयर्स की वर्थ डिक्लेयर करते हैं एससीसीपी के अंदर जब आप उसको फाइल कर रहे होते हैं, और आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए उस शेयर्स की टोटल अमाउंट की रकम डिपॉजिट करवाना होती है बैंक में, और उसके बाद आप अपना ऑफिशियल बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं उस कंपनी का। सो इन केस आप बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं जो एक इनिशिएट करना चाह रहे हैं बिजनेस, और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसमें से एक बड़ा सम डिपॉजिट करवा दें बैंक के अंदर, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सोल प्रॉप और एओपी वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू टू इनिशिएट द प्रोसेस। और जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपैंड करे, जैसे जैसे आपका स्केल बड़ा हो, आप अपनी फर्म की एंटिटी, उसका लीगल स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और लेट सपोज आपने कल उसको बेचना है तो आप बहुत आसानी से वहाँ पर ले जा सकते हैं। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जैसे ही अपनी एंटिटी रजिस्टर करवाते हैं उसके पेटेंट्स या कॉपीराइट्स ज़रूर क्लेम कर लें, ताकि कल आप उसको ओन कर सकें और कोई और शख्स किसी और कैटेगरी के अंदर आपकी फर्म के नाम से किसी और एंटिटी के तौर पर रजिस्टर ना हो, ताकि आप जब भी उसको बेचना चाहें तो आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।